एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटी क्लासेस बाय निशी सबा। मैं हूं आपकी निशी और आज हम लोग देखेंगे हाउ टू ऐड बॉर्डर हाइट एंड विड्थ इन HTML फॉर एन इमेज। मतलब हम लोग कोई भी इमेज में कैसे बॉर्डर हाइट विड्थ ऐड कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In HTML, IMG tag is used to embed an image in a web page. HTML में क्या होता है, IMG टैग जो रहता है ये यूज्ड होता है embed an image, मतलब इमेज को ऐड करने के लिए। इमेज हम लोग अगर हम लोग को अपना वेब पेज में ऐड करना है तो हम लोग IMG टैग का यूज करते हैं। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं जब हम आपको इमेज ऐड करना सिखाए थे। तो The IMG tag has two required attributes. IMG tag का दो required attributes होता है, एक SRC और दूसरा ALT। SRC क्या होता है, specifies the path to the image। ये क्या करता है, path बताता है इमेज का, specify करता है path। ALT specify an alternate text for an image। ALT क्या करता है, ये specify करता है जो भी alternate text रहता है इमेज का उसको। तो मेन हम लोग का बेसिक क्या है, SRC, मतलब हम लोग मेन यहाँ SRC में ही वर्क करेंगे। ALT जो है ये उतना हमारा समझ में नहीं आएगा, ये आपको जब आप हाई लेवल में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी सिंपल में आप SRC ही समझिए कि जो इससे हम लोग क्या करते हैं, इमेज को ऐड करते हैं। नेक्स्ट इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। IMG SRC इक्वल्स टू flower.jpg। ये flower.jpg नेम से मेरा एक इमेज सेव्ड है, मैंने एक डाउनलोड करके रखा है अपने लैपटॉप में। तो आप भी इसी तरह अपने डेस्कटॉप में एक कोई भी इमेज सेव कर लीजिए और वो इमेज को आपको यहाँ पे लिखना है, वो इमेज के नेम को। देन the width and height attributes always define the width and height of an image in pixel। width और height attributes क्या करता है, ये डिफाइन करता है width and height of the image in pixel, मतलब पिक्सल में ये डिफाइन करता है height और width को। The border attributes is used to specify the border width around the image। ये border attributes क्या करता है, हमारा जो इमेज रहेगा उसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा। तो ये क्या करता है, इसका यही वर्क रहता है बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का। और विड्थ क्या करेगा और हाइट क्या करेगा, विड्थ जो रहेगा इसका जो चौड़ाई जो रहेगा इमेज का वो उसको मैनेज करेगा और हाइट जो रहेगा उसकी लंबाई को मैनेज करेगा, इसलिए विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स यूज्ड होता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। IMG SRC ये तो जस्ट हम लोग इमेज इंसर्ट करने की करते हैं। यहाँ पे कोई भी जो भी इमेज आप सेव करना चाहे यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे flower.jpg हो सकता है, फिर bird.jpg या scenery.jpg, जो भी नेम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद बॉर्डर 2, यहाँ पे हम बॉर्डर 2 ले लिए, मतलब हम लोग का जो बॉर्डर रहेगा हमारे इमेज के साइड जो बॉर्डर रहेगा वो 2 रहेगा। और विड्थ जो रहेगा इसका 70% और हाइट भी 70%, मतलब विड्थ और हाइट जो रहेगा लंबाई चौड़ाई जो भी इमेज का वो 70% रहेगा। अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये इसका एग्जाम्पल में क्या है, HTML हेड टाइटल। ये वाला ये एक प्रोग्राम है। फर्स्ट HTML हम जैसे बताया कि फर्स्ट हम लोग का HTML रहता है, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल में क्या करेंगे, अप्लाई बॉर्डर अप्लाई करेंगे, हाइट एंड विड्थ। क्योंकि ये मेरा अप्रोप्रिएट टाइटल मेरे को लगा इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। आप चाहे तो अपना कुछ भी टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट आया बॉडी ये हमारा मेन पार्ट है। बॉडी के बाद सेंटर आया। सेंटर में क्या होगा, हम लोग का जो इमेज रहेगा या जो भी पैराग्राफ रहेगा सब कुछ सेंटर में आएगा, क्योंकि हम यहाँ बॉडी के जस्ट बाद सेंटर यूज किए। अगर आप कहीं और सेंटर यूज करते तो जस्ट वही सिर्फ सेंटर होता। देन यहाँ इमेज हम ऐड किए, इमेज SRC flower.jpg। ये हम इमेज अपना ऐड किए जिसमें हम लोग बॉर्डर दिए 5%, हाइट दिए 70% और विड्थ दिए 50%। उसके बाद P मीन्स हुआ पैराग्राफ। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ये हम जस्ट पैराग्राफ लिख दिया। आप चाहे तो 3-4 लाइन का ही पैराग्राफ लिख सकते हो। पैराग्राफ को चाहे तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेट कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताया कि इसमें हम हेडिंग लगा करके, बोल्ड, इटैलिक करके, उसका कलर चेंज करके हम लोग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप चाहे वो सब भी करके यहाँ पे इसको डेकोरेट करके देख सकते हैं कि आपका वेब पेज कैसा डिजाइन होता है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ओपन किए तो सेंटर क्लोज भी किए। उसके बाद बॉडी क्लोज, देन उसके बाद HTML क्लोज। सबसे लास्ट में फर्स्ट HTML ओपन होगा, सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा। अब चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट किया अप्लाई बॉर्डर हाइट, तो ये वाला इसका आउटपुट है। इसमें आउटपुट में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का इमेज शो होगा। तो ये जो इमेज रहेगा यहाँ पे हम लोग का आएगा और उसके जस्ट नीचे में दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये एक पैराग्राफ आ जाएगा। अगर हम लोग इसको डिजाइन करते तो ये थोड़ा और डिजाइन में आता। इसको हम सेंटर में रखे इसलिए सेंटर में आया है। हम लोग का इमेज भी सेंटर में रहेगा और ये पैराग्राफ भी हम लोग का सेंटर में ही रहेगा। अब चलिए इसका हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये प्रोग्राम जो हम अपना एक नोटपैड में हम लिख के रखे हैं, ये सेम प्रोग्राम है जो अभी जस्ट एग्जांपल्स में आपको दिखाए थे। देखिए HTML, देन हेड,
देन हेड के बाद क्या है, टाइटल। टाइटल में क्या, अप्लाई बॉर्डर हाइट एंड विड्थ, ये मेरा टाइटल हो गया। देन टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड क्लोज। हेड क्लोज करने के बाद फिर ये वाला हेडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद बॉडी लेंगे। बॉडी में क्या आएगा, IMG SRC, इमेज ऐड करने के लिए IMG SRC लिए। हम लोग इमेज, हम इससे पहले जब हम बताए थे तो हम बताए थे कि बॉडी में हम लोग बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि पूरा फुल बैकग्राउंड में इमेज आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को फुल बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, हम लोग को जस्ट एक इसका हाइट विड्थ को डिफाइन करना है। तो हाइट विड्थ डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको अलग से IMG SRC करके डिफाइन करते हैं। तो IMG SRC इक्वल्स टू flower.jpg, ये मेरा इमेज का नेम है। इसका बॉर्डर दे दिए हम 5, मतलब इसका साइड जो इमेज का जो साइड बॉर्डर आएगा वो 5% आएगा ओनली। देन उसके बाद हाइट दे दिए 70% और विड्थ दे दिए 50%। इसका हाइट विड्थ भी डिफाइन कर दिया। हाइट मतलब इसका कितना लंबा होना चाहिए, विड्थ मतलब कितना चौड़ा होना चाहिए हमारा इमेज, वो डिफाइन कर दिए। देन हम H1 में जस्ट एक हम सिंपल सा पैराग्राफ दे दिए, सांता क्लॉज कम टू माई हाउस। आप चाहे तो कुछ भी पैराग्राफ दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, या कुछ भी ऐसा पैराग्राफ हम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी क्लोज और उसके बाद HTML क्लोज। ये हो गया हम लोग का प्रोग्रामिंग। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्रामिंग को सेव कर लेते हैं। तो न्यू में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। सेव एज में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इमेज को हम लोग सेव कर लेंगे। सेव कोई भी नेम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं j7.html। इस नेम से हम इसको क्या किए हैं, सेव कर लिए। अब इसको हम सेव कर देंगे। ये J7 करके सेव हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे HTML का मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें मेरा सारा फाइल्स HTML का शो होता है। तो देखिए J7 करके मेरा एक फाइल आ गया है। ये फाइल को ओपन करेंगे। देखिए ये आ गया मेरा सांता क्लॉज कम टू माई हाउस। देखिए यहाँ पे क्या आया है कि देखिए इस तरह से मेरा इमेज आया है। इसमें मेरा नीचे में मेरा एक पैराग्राफ आया। इसमें हम कुछ चेंजेस करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम उसमें बताए थे, अभी हम सेंटर करते हैं इसको। तो चलिए इसको सेंटर करके आपको दिखाते हैं। तो सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर ऐड करेंगे, CENTER, सेंटर ऐड करेंगे। और सेंटर को फिर क्लोज भी करेंगे। तो क्लोज हम सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे CENTER सेंटर करें, इसको क्लोज कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से सेव करेंगे। तो सेव कर लिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए मेरा इमेज और यहाँ पे इस नीचे में जो टेक्स्ट था दोनों सेंटर में आ गया। अब कुछ और चेंज करके आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ सेंटर जो किए, इसको जस्ट हम यहाँ हटा के सिर्फ इमेज में सेंटर को करते हैं हम। तो इसको हम जस्ट यहाँ पे सेंटर करते हैं। देखिए जस्ट इमेज में हम सेंटर किए हैं। इसको क्लोज करना था तो क्लोज कर लिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए ये मेरा इमेज सेंटर में रह गया, सिर्फ मेरा जो टेक्स्ट था वो साइड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से हम सेंटर हटा चुके थे, तो ये सेंटर हट गया। अब चाहे तो इसमें और भी चेंजेस आपको हम दिखा सकते हैं, जैसे इसका बॉर्डर चेंज करके। इसका बॉर्डर हम 5% से हम इसका कर देते हैं 9%। इसका हाइट भी हम कर देते हैं 70 से 50 और इसका विड्थ कर देते हैं हम 50 से 70। इसको उल्टा कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आता है। इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका हाइट जो है वो कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया और इसका जो बॉर्डर है ये भी हम लोग का थोड़ा बोल्ड हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू।